नेपाल के पोखरा से जोमशोम जा रहा था और इस विमान में क्रू मेंबर समेत 23 जानकारी इस वक्त मिल रही है। प्लेन क्रैश हुआ है काठमांडू एयरपोर्ट पर। विजुअल्स आर आल्सो देयर ऑन योर टेलीविजन। Plane veered off the runway while taking off and hit two parked helicopters. This happened at the Lukla airport in Nepal. Let's run you through what दोस्तों, ये पूरे वर्ल्ड का प्लेन क्रैश का ये ग्राफ है जो काफ़ी स्पीड से नीचे गिर रहा है। तो अच्छी बात है, होनी चाहिए। और ये ग्राफ है नेपाल का जो काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा है। ये इस तरह से बढ़ रहा है, इतना फास्ट तो नेपाल का शेयर मार्केट नहीं बढ़ता है जितना फास्ट नेपाल में प्लेन क्रैश का जो ग्राफ है बढ़ रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आप देख सकते हैं नेपाल में 30 साल में 27 प्लेन क्रैश हुए हैं। आप देख सकते हैं 2010 से लेकर 2030 तक में 8-9 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। 2012 में मई के महीने में भी एक प्लेन क्रैश हुआ था और सितंबर के महीने में भी हुआ था। 4 महीने के अंतराल में 2 प्लेन क्रैश हुए और इसी तरह से मई 2022 में और जनवरी 2023 में भी हुआ। 8 महीने के अंतराल में भी हुआ। तो अब क्या दिखाता है कितना प्लेन क्रैश नेपाल में क्यों हो रहे हैं? आप 2019 में देखोगे ये डायनेस्टी का जो हेलीकॉप्टर था उसमें नेपाल के टूरिज्म मिनिस्टर रविंद्रनाथ अधिकारी शहीद हो गए। आप देख सकते हैं टूरिज्म मिनिस्टर तक का ये हाल है। तो इसमें आम पब्लिक का क्या होगा? आम पब्लिक इसमें कितनी त्रास होगी, कितना डर होगा? तो और ये यति एयरलाइन का एरोप्लेन जो काठमांडू से रवाना हुआ था पोखरा के लिए, पोखरा के ही आसपास में क्रैश हो गया। उसमें 72 लोग थे इंक्लूडिंग 4 क्रू मेंबर और उसमें 4-5 देशों के सिटीजन थे। एक ऑस्ट्रेलिया का था, 2 साउथ कोरिया का, एक आयरलैंड का, 5 इंडिया का, यानी 4 रसिया का एंड 1 फ्रांस का था। इतने लोग इसमें शहीद हुए हैं। तो अब मेन वजह आता है नेपाल में इतने प्लेन क्रैश क्यों हो रहे हैं, उसका क्या कारण है? आप देख सकते हैं नेपाल के 2 पड़ोसी देश हैं चाइना और इंडिया, उसमें इतने प्लेन क्रैश नहीं होते हैं। तो नेपाल में से क्या वजह है जो इतने प्लेन क्रैश होते हैं? और जो इसका नंबर 1 काज है वो है वेदर कंडीशन। आप देख सकते हैं नेपाल 82% पहाड़ और हिमालय से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं वर्ल्ड में 8000 से ऊपर के 14 माउंटेन हैं और उसमें से 8 तो भाई नेपाल में पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना माउंटेन नेपाल में है। नेपाल में हाई एल्टीट्यूड पहाड़ के कारण जो एरोप्लेन है उन्हें हाई एल्टीट्यूड पे उड़ाना पड़ता है। और हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, जो वेदर है अचानक चेंज होता रहता है। दिस क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज ड्यूरिंग फ्लाइंग एरोप्लेन। तो आप देख सकते हैं इतना डिफिकल्टी है तो प्लेन क्रैश तो होगा ही होगा। और जो दूसरा वजह है वो है जियोग्राफी। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है नेपाल 82% पहाड़ और हिमालय से घिरा हुआ है। इसके कारण क्या होता है, प्लेन लैंड ही नहीं मिलता है, प्लेन लैंड उतना नहीं पाया जाता है। आप देख सकते हैं वर्ल्ड में जो टॉप 10 डेंजरस एयरपोर्ट हैं उसमें फर्स्ट आता है नेपाल का तेंजिंग हिल्ले एयरपोर्ट और उसे लुकला एयरपोर्ट कहते हैं। आप देख सकते हैं उसका जो रनवे का लेंथ है वो है 1700 फीट और जो एवरेज होता है, मिनिमम होता है रनवेज वो है 6000 फीट का। आप देख सकते हैं कहाँ 1700 और कहाँ 6000। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये लुकला एयरपोर्ट है उसके एक साइड में हाई है, एक साइड में पहाड़ है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये मौत का कुआं है। अगर थोड़ा सा भी मिस किया टेक ऑफ करते हुए पहाड़ में आकर क्रैश होगा। अगर थोड़ा सा भी टाइम लेट किया लैंडिंग करते वक्त तो जाके खाई में गिरेगा। आप देख सकते हैं कैसे मौत का कुआं है ये। तो आप देख सकते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज है नेपाल में प्लेन क्रैश की। लास्ट बट नॉट लिस्ट पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पुअर मेंटेनेंस। आप देख सकते हैं नेपाल में 2 ही एरोप्लेन ज़्यादा क्रैश होते हैं, यति एयरलाइन और तारा एयरलाइन। आप एक रिपोर्ट निकल के आया कि जो नेपाल के बिजनेसमैन होते हैं बाहर के देशों के जो जहाज होते हैं जो उसे रिटायर कर दिया जाता है जो एरोप्लेन को, उसे इंपोर्ट करके नेपाल में लाते हैं। कई रिपोर्ट का मानना है तो कि वो जो जहाज होते हैं सेकंड हैंड, थर्ड हैंड भी होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो वहाँ के देशों के जो बाहर के देशों के एरोप्लेन हैं रिटायर कर दिए गए हैं उसे नेपाल में लाकर उड़ाते हैं। कुछ भी जहाज़ों को उड़ाएंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। यति एयरलाइन का एरोप्लेन है, इज वन ऑफ द डेडली प्लेन इसे कहा जाता है। अब जो ये कंपनी है यति एयरलाइन का ATR-72 1980 में इटली और फ्रांस के 2 लोग मिलकर से बनाए थे। और ये जो एरोप्लेन है सबसे ज़्यादा क्रैश होता है। अब ताइवान में देख सकते हैं, ताइवान में 2014 में 2015 में क्रैश हुआ और नेपाल में भी 3 बार क्रैश हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये जो एरोप्लेन है ATR-72 कितना क्रैश होता है। और नेपाल के बिजनेसमैन यही एरोप्लेन लाकर नेपाल में उड़ाते हैं। तो भाई एक्सीडेंट होना तो लाजिम ही है, प्लेन क्रैश होना तो लाजिम ही है। तो अब जो यति एयरलाइन प्लेन क्रैश हुआ है जो 15 जनवरी को क्रैश हुआ था, आप सोचते होंगे उसका मेन रीज़न क्या उस प्लेन क्रैश का? प्लेन है टेक ऑफ करते वक्त भी नहीं एक्सीडेंट हुआ था उसका और प्लेन लैंड करते वक्त भी नहीं हुआ था, वो बीच में हुआ था जो फ्लाइंग करते वक्त। और उस वक्त का वेदर कंडीशन एकदम क्लियर था। तो आप सोचते होंगे क्या मेन रीज़न उसका? अब एक तो पहले उसका लैंडिंग या टेक ऑफ करते वक्त हुआ नहीं था। अब मेन आता है मेंटेनेंस का या पायलट की लापरवाही। कब क्या सोचते होंगे उसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि उस वक्त का जो वेदर कंडीशन एकदम क्लियर था,
उस एरोप्लेन के जो मेन कैप्टन थे कमल केसी, उनका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, फ्लाइट एक्सपीरियंस 21,900 है, 21,900। और जो उनके को पायलट थे अंजू खतियाड़ा, जो उनके हस्बैंड 15 साल लगभग 16 साल पहले उनका देहांत हो गया था उसी एती एयरलाइन के प्लेन से। उनका भी वर्किंग आवर एक्सपीरियंस 6400 था फ्लाइंग टाइम। तो आप देख सकते हैं इतनी एक्सपीरियंस पायलट उस जहाज को उड़ा रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि उसका मेन कारण पायलट होंगे। भाई मेरा पूरा शक जा रहा है एती एयरलाइन के मेंटेनेंस या उसके रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेरा पूरा शक जा रहा है, क्योंकि उसमें ही ना कुछ खराबी होगी। तो भाई लोग आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नेपाल में प्लेन क्रैश क्यों हो रहे हैं? अगर आपको लगता है कोई और भी रीज़न है तो अपनी राय जरूर कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।